वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 2। ओके, चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। यूनिट 2। ओके, what are government securities? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? इसको G-SEC भी बोलते हैं। ओके, यहां से G उठाया, ठीक है, SEC यहाँ से उठाया, ओके, और ये यहाँ से S उठाया, ठीक है, S। ये क्या बन गया? G-SEC। ओके, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम G-SEC भी बोलते हैं। एक प्रकार का ये बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैसे दिया जाता है, पब्लिक के पास कैसे पहुंचता है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। क्यों जारी करती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक से क्या लेना होता है? लोन लेना होता है। पब्लिक से लोन लेना होता है। अब गवर्नमेंट तो इतना बड़ा है, पब्लिक से पैसे लेने की क्या ज़रूरत है? देखिए, G-SEC गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसे लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, यहाँ पर पहली चीज़ डैम बनाने के लिए, ठीक है, दूसरा रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक, तीसरा रनिंग कंट्री, देश चलाने के लिए। अब ऐसी क्या गरीबी आन पड़ी कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा ले रही है। अब जो आप लोग टैक्स भरते हैं, जो टैक्स चुराते हैं, ठीक है, नॉट इनफ मनी ऑफ टैक्स। जो आप टैक्स भरते हैं उस टैक्स से ना ही इनका डैम बन पा रहा है, ना ही इनका रोड और बिल्डिंग बन पा रही है, और ना ही देश ठीक से चला पा रहे हैं। तब ये क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स जारी करती है, जिसे हम G-SEC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G-SEC बोलते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट को यहाँ पर रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है और देश को चलाना है। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है? ये बॉन्ड्स जारी करती है। बॉन्ड्स जब जारी करती है तो लोग क्या करते हैं? उसे परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, और इनके बदले उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इनके बदले पब्लिक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आइए आगे देखते हैं। Why are they special? ये स्पेशल क्यों है?
वाई आर दे स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है? इसे हम सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि आपने अपना पैसा गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, आपने लोन गवर्नमेंट को दिया। अब गवर्नमेंट तो आपका पैसा खाएगी नहीं, ठीक है। फुली गारंटीड मनी बैक कि आपका पैसा लौटाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, रिस्क फ्री एसेट्स, ओके, रिस्क फ्री एसेट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फुली सिक्योर्ड सिक्योरिटीज, फुली सिक्योर्ड सिक्योरिटीज। तभी ये इतना स्पेशल है, जिस वजह से लोग इसे क्या करते हैं? परचेस करते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के 2 प्रकार होते हैं। पहला है ट्रेजरी बिल, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टी बिल कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। कितना शॉर्ट टर्म? लेस देन 1 ईयर, ओके, लेस देन 1 ईयर। हो सकता है वो 91 डेज के लिए हो, ओके, हो सकता है 182 डेज के लिए हो, ओके, हो सकता है 364 डेज के लिए हो, ठीक है। इसको परचेस करने से आपको बैंक में जैसे आप पैसे रखते हैं, एफडी कराते हैं, तो उसकी तरह इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, नो इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिर मिलता क्या है? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि टी बिल है, टी बिल का जो प्राइस है ट्रेजरी बिल का, गवर्नमेंट में वो 100 रुपये का है, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट 100 रुपये की चीज़ आपको दे और 100 रुपये में ही वापस ले, तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये 100 रुपये की चीज़ पब्लिक को कितने में देती है? 96 रुपीज़ में, 96 रुपीज़ में देती है। और जब ये पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, 96 रुपये गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, तो उससे कई प्रकार के बिजनेस करता है, और बिजनेस करके 3-4 मोर देन गुना, मतलब 3 गुना पैसा क्या कर लेते हैं? अर्न कर लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या देते हैं? 100 रुपये का जो आपने ट्रेजरी बिल खरीदा था, मतलब 96 रुपये का आपने ट्रेजरी बिल खरीदा था, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके बदले आपको 100 रुपये देगी, ओके। टी बिल 96 में आपने लिया था, ठीक है, और आपने इसे कितने दिन तक रखा? 91 डेज तक रखा, ओके।
जब 91 डेज तक रखा, मतलब 3 महीने बहुत होते हैं 3 से 4 गुना पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पैसे का यूज़ करके किसी बिजनेस में लगाएगी या फिर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगी, जिस वजह से आपके लगाए हुए पैसों के 3-4 गुना उन्हें पैसे मिल जाते हैं। और आपको इसके बदले क्या मिलता है, 96 में आपने ख़रीदा, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपये देगी, ठीक है। 96 में आपने ख़रीदा, ठीक है, गवर्नमेंट आपको कितना देगा, ₹4 एक्स्ट्रा, 100 रुपीज़ में वो वापस खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये 4 रुपीज़ क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है। ओके, ये था एक प्रकार का सिक्योरिटीज़, ठीक है। एक और सिक्योरिटीज़ है, आइए वो देख लेते हैं। डेटेड सिक्योरिटीज़, डेटेड सिक्योरिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। अब ये कितने सालों के लिए जारी किया जाता है, कितने दिन के लिए जारी करते हैं, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए जारी किया जाता है। कितना, जैसे कि 5 ईयर्स हो गया, यहाँ पर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ओके, अब इसमें डेटेड सिक्योरिटीज़ है तो इसका एंड डेट होता है, ओके, एंड डेट रहता है इसका। जैसे कि एंड डेटेड, मतलब इसका एंड होता है, इसका क्या होता है, इसका एंड होता है, ओके। और आपको एवरी 6 मंथ में और एवरी 1 ईयर में इसका क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं कैसे मिलता है आपको। जैसे कि आपने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया उसमें ₹10,000, ठीक है, इसमें आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपने इसको कितने साल तक के लिए रखा, 10 ईयर्स। कितने साल तक के लिए रखा, 10 ईयर्स, ओके। इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें, 10,000 का 7%, ₹700। कितने साल के लिए रखा, 10 साल के लिए रखा, ओके। तो ये कितना हो जाता है, 7,000, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 10,000 लगाए, 7% पर आपने वहाँ पर दिए, 10 साल के लिए आपने इसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कितना हो गया, जो इन्वेस्ट किया था आपने 10,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये 7,000 रुपये भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ₹17,000, ठीक है। 17,000 आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, ओके। तो ये था एक प्रकार का बॉन्ड जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, परचेज करते हैं और बेनिफिट हमको मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि हम अपना पैसा किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। और गवर्नमेंट को जब पैसा देते हैं तो वो फुली सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।